Hello student, welcome to our today's class. So student, today we will revise our second chapter, how I care for my surrounding. जिस तरह से हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज किया था और उसके साथ वर्कशीट्स को सॉल्व किया, उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसे रिवाइज करेंगे और फिर हम आपको क्या देंगे, वर्कशीट्स देंगे इसके साथ भी, जिसे आपको सॉल्व करना होगा, जो हम पढ़ेंगे उसी के अकॉर्डिंग. सो हाउ आई केयर फॉर माई सराउंडिंग. मैं किस तरह से अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास की जगह हूँ, अपने जो वातावरण है उसकी केयर कर सकता हूँ, उसकी देखभाल कर सकता हूँ. सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित. यहाँ एक बॉय है अंकित, इसके थ्रू आपको ये चैप्टर समझाया जाएगा, जिसमें आई स्टडी इन क्लास थर्ड. मैं क्लास थर्ड में पढ़ता हूँ. आई वन फर्स्ट प्राइज एज अ हेल्दी चाइल्ड. और मैंने एक हेल्दी चाइल्ड के तौर पर जो है फर्स्ट प्राइज जीता है. बट आई वॉन्ट टू गिव दिस क्रेडिट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स. लेकिन मैं इसका क्रेडिट किसे देता हूँ, माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब जो दादा दादी हैं उनको देता हूँ. दे टॉट मी वेरियस वेज टू स्टे हेल्दी. दे टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया, वेरियस वे टू स्टे हेल्दी, अलग अलग तरीके किसके, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के उन्होंने मुझे कई तरीके सिखाए. इसलिए मैं अपनी जीत का क्रेडिट किसे देता हूँ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर दिस स्टे विथ ऑल माई फ्रेंड. नाउ आई वुड लाइक टू शेयर, अब मैं शेयर करना चाहता हूँ दिस स्टे विथ माई ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्तों के साथ मैं ये जो स्टेप्स हैं जो मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाई है उन्हें शेयर करना चाहता हूँ. अंकित क्या कह रहा है यहाँ पे कि मेरे दादा दादी ने मुझे हेल्दी रहने के तरीके सिखाए हैं और वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग. टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वी शुड, हमें चाहिए टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास के एरिया की जो है केयर करनी चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए. A speak and span surrounding is important for good health. एक स्पीक एंड स्पान का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, एकदम चकाचक. एक साफ सुथरी सराउंडिंग जो है इज इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, वह अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सराउंडिंग एट होम एंड एट स्कूल. और अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्कूल और घर की किस तरह से हम वहाँ पे सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं, स्कूल और घर को हम किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, इसके बारे में जो है हम सीखेंगे. तो अंकित हमें क्या बता रहा है कि किस तरह से हम हमारे आसपास की जगहों को, हमारे घर को, स्कूल को हम क्लीन रख सकते हैं, वो हमें यहाँ वो बता रहा है. क्लीनिनेस एट होम, अब घर पे किस तरह से आप क्लीनिनेस मेंटेन कर सकते हो, सफाई रख सकते हो. All the household things should be kept at proper place. All the household things should be kept at proper place. घर की सभी चीज़ें, हाउसहोल्ड थिंग्स का मीनिंग क्या होता है, घर की चीज़ें. तो घर के जो भी सामान हैं वो कहाँ होने चाहिए, should be kept at proper place, वो उनकी सही जगहों पर होने चाहिए, उनको अपनी सही जगहों पर रखना चाहिए. We should keep our book, school bags, school dress and other clothes in the अलमीरा. और हमें क्या करना चाहिए, हमारी बुक्स, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस एंड अदर क्लोथ्स जो है वो सब कहाँ रखने चाहिए, अलमीरा में, अलमारी में रखना चाहिए. वी शुड कीप आवर बुक, स्कूल बैग, स्कूल ड्रेस एंड अदर क्लोथ्स इन द अलमीरा. We should keep our house spick and span. We should keep our house spick and span. हमें हमारे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. We should throw garbage in covered dustbin. We should throw garbage in covered dustbin. और हमें garbage means कचरा, जो कहाँ डालना चाहिए, कवर्ड डस्टबिन में. इस तरह सा जो कवर्ड ढक्कन वाला जो डस्टबिन होता है उसमें डालना चाहिए, जिससे उसकी स्मेल जो है वो ना आए.
We should not leave the water tap running. We should not leave the water tap running. वाटर टैप को यानी नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, पानी बहता नहीं रहना चाहिए. And we should switch off the light and fans while leaving the room. We should switch off the light and fans while leaving the room. और जब हम कमरे इसको छोड़ते हैं यानी कमरे के बाहर जाते हैं उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, रूम की लाइट एंड फैंस को स्विच ऑफ करना चाहिए, जिससे क्या हो, बिजली वेस्ट जो होती है, लाइट जो होती है वो ख़राब ना हो. जितना हमें यूज़ करना है उतनी ही देर हम उसे चलाएं. ओके, तो इन चीज़ों का, इन बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो हम घर में भी क्लीनिनेस को मेंटेन कर सकते हैं, एक हेल्दी सराउंडिंग जो है हमारे घर में भी क्रिएट कर सकते हैं. नाउ अब बात करते हैं स्कूल की, क्लीनिनेस एट स्कूल. अब आप घर पे किस तरह से सफाई स्वच्छता रख सकते हैं. स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम. स्कूल इज़ आवर सेकेंड होम. स्कूल क्या है, हमारा सेकेंड होम है. एज वी स्पेंड एटलीस्ट 6 आवर्स इन स्कूल एवरी डे. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 6 आवर्स हमारे स्कूल में जो है हम स्पेंड करते हैं. आप लोग स्कूल आते हो तो कितनी देर स्कूल रहते हैं, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 6 आवर्स तो हम लोग यहाँ रहते ही हैं. तो हम हमारे दिन के 6 घंटे स्कूल में बिताते हैं रोज़ाना. तो स्कूल भी क्या है, हमारे लिए एक सेकेंड होम की तरह ही होता है. Thus, it is necessary to keep the school and classroom speak and span like our home. इसलिए ये necessary है. necessary मतलब बहुत आवश्यक है. To keep the school and classroom, कि स्कूल एंड क्लासरूम्स को भी स्पीक एंड स्पैन रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम हमारे घर को रखते हैं उसी तरह से. इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. वी शुड थ्रो गार्बेज इन वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन. हमें गार्बेज इन जो वेस्ट पेपर्स होते हैं वो क्लासरूम में इधर उधर बेंचेस के नीचे फेंकने के बदले क्या करना चाहिए, डस्टबिन में उन्हें डालना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो क्लासरूम है वो गंदा नहीं होगा. वी शुड नॉट स्पीट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पर जो है थूकना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स, और हमें वॉल्स के ऊपर, दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए. इससे क्या होता है, दीवारें गंदी हो जाती हैं और हमारा स्कूल और हमारी क्लासरूम्स जो हैं वो गंदे दिखते हैं. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ना तो फ्लोर पे थूकना चाहिए, स्पीट नहीं करना चाहिए, एंड वॉल्स पर यानी दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम स्कूल गार्डन. वी शुड नॉट प्लग द फ्लावर्स फ्रॉम स्कूल गार्डन. स्कूल गार्डन से हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए. ओके, वी शुड कीप आवर ब्लैक बोर्ड एंड चॉक बोर्ड क्लीन. और हमें हमारा जो ब्लैक बोर्ड या चॉक बोर्ड होता है उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो चॉक ऑन ईच अदर इन द क्लासरूम. और एक दूसरे के ऊपर चॉक को नहीं फेंकना चाहिए. जब हम क्लासरूम्स में बैठते हैं तो हमें एक दूसरे के ऊपर चॉक वगैरह नहीं फेंकना चाहिए. इससे क्या होता है, सामने वाले को चोट भी लग सकती है, प्लस आपका क्लासरूम भी गंदा हो सकता है. इसलिए हमें इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्कूल में. ओके, नाउ बात करते हैं हमारी वर्कशीट के बारे में. आपने चैप्टर रिवाइज कर लिया है, चैप्टर आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा. तो अब यहाँ हम बात करते हैं हमारी वर्कशीट की, जिसे आपको सॉल्व करना है आपकी नोटबुक में. सो देयर इज़ योर वर्कशीट 1 फ्रॉम चैप्टर 2. ये चैप्टर 2 से आपकी वर्कशीट 1 है, जिसे आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है. सो वो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं. व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर होम क्लीन. What should we do to keep our home clean. हमें हमारे घर को क्लीन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए. अभी हमने चैप्टर पढ़ा है क्लीनिनेस एट होम, ये टॉपिक था हमारे चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ आंसर लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड वी कीप आवर बुक एंड स्कूल बैग्स. वेयर शुड वी कीप आवर बुक्स एंड स्कूल बैग. हम हमारा जो स्कूल बैग है, हमारी जो बुक्स हैं, उन्हें कहाँ रखते हैं, या हमें वो अपनी बुक्स और अपने स्कूल बैग को कहाँ रखना चाहिए. तो ये भी हमने चैप्टर में अभी पढ़ा है. व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन.
और हमारे क्लासरूम को क्लीन रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अभी हमने जो भी यहाँ पे बातें चैप्टर में पढ़ी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ आंसर करना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरिए। डैश इज अ प्लेस ऑफ लर्निंग, अब वो जगह बताइए जो लर्निंग के लिए होती है, यानी जहाँ हम सीखते हैं पढ़ते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। वहाँ यहाँ आपको उसका नाम लिखना है। आप पढ़ने के लिए कहाँ जाते हो, ओके, तो याद रखिएगा और उसका नाम यहाँ लिखिएगा उस प्लेस का। We should not dash on the floor. We should not dash on the floor. हमें फ्लोर पर क्या नहीं करना चाहिए। Next, we should not dash the flower from the garden. हमें गार्डन से फ्लावर्स को क्या नहीं करना चाहिए, फ्लावर नहीं उगाने चाहिए या फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए। तो जो भी आपका आंसर हो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। थ्रो द गार्बेज इन कवर्ड डैश, और हमें गार्बेज कहाँ डालना चाहिए, वो उस चीज़ का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड टिक राइट ऑन द करेक्ट एंड क्रॉस ऑन द रॉन्ग स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पे राइट का टिक और रॉन्ग स्टेटमेंट पे क्रॉस का टिक करना है। सो अ क्लीन सराउंडिंग प्रोवाइड अस गुड हेल्थ, एक क्लीन सराउंडिंग जो है हमें गुड हेल्थ प्रोवाइड करती है। ये स्टेटमेंट राइट है और रॉन्ग उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, वी शुड नॉट राइट ऑन द फ्लोर, हमें फ्लोर पे नहीं लिखना चाहिए। अगर ये सही है तो हाँ और नहीं है तो गलत कर दीजिए। वी शुड स्पीट ऑन द फ्लोर, हमें फ्लोर पे थूकना चाहिए, अगर हाँ तो राइट और अगर नहीं थूकना चाहिए तो क्या करेंगे आप, क्रॉस। एंड क्लीनिनेस मीन्स टू स्टे डर्टी, क्लीनिनेस का मीनिंग क्या होता है, गंदे रहना। अब क्या ये स्टेटमेंट सही है कि क्लीनिनेस का मीनिंग गंदे रहना होता है, अगर हाँ तो आप राइट करिए और अगर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम। अ डर्टी सराउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक डर्टी सराउंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है कि स्टेटमेंट हमने पढ़ा, अ डर्टी सराउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक डर्टी यानी गंदी सराउंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है। किस तरह की सराउंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, स्पीक एंड स्पान, तो आप यहाँ डर्टी की जगह क्या कर देंगे, स्पीक एंड स्पान। अ स्पीक एंड स्पान सराउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, वी शुड कीप आवर बुक्स इन किचन, हमें हमारी बुक्स किचन में रखनी चाहिए। तो क्या हमें हमारी बुक किचन में रखनी चाहिए, तो आप यहाँ क्या करेंगे, किचन की जगह उस प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ पे हमें हमारी बुक्स को रखना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड लीव द टैप रनिंग, हमें टैप को यानी नल को रनिंग करना चाहिए यानी कि खुला छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी शुड के बाद नॉट लगाकर आप इसको करेक्ट करेंगे। एंड वी शुड ड्रॉ पिक्चर ऑन द ब्लैक बोर्ड, हमें ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर्स ड्रॉ करनी चाहिए। तो अगर आप इसमें भी आप क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, वी शुड नॉट लगाकर यहाँ पे फिर ड्रॉ पिक्चर ऑन ब्लैक बोर्ड, इस तरह से इसको करेक्ट करेंगे। ओके, सो ये सारी वर्कशीट आपको कहाँ सॉल्व करनी है, अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है, बिल्कुल अच्छे से सही से इसको सॉल्व करना है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।